अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो समझ लो हमारा फेवरेट टॉपिक ही है। टाइटल बता देती हूँ, टॉप 10 मिस्टीरियस टेम्पल्स इन इंडिया। कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक महान मशीन की तरह कल्पना कीजिए। यह मंदिर 24 विशाल पत्थर के पहियों के साथ एक रथ के रूप में बना हुआ है, लेकिन ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये असल में सन डायल्स की तरह काम करते हैं, यानी समय बताने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। को इस तरह ईस्ट फेसिंग बनाया गया कि सुबह का उगता हुआ सूरज सीधा गर्भगृह यानी गर्भगृह पर अपनी किरणें डाले। मंदिर के निर्माण में एक खास चीज का इस्तेमाल किया गया था। सूर्य भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में फ्लोटिंग यानी हवा में तैरती हुई स्थिति में रखा गया था। भाई इंडिया के टेम्पल्स, भाई मैं हैरान इस पे हूँ। आज से हजारों साल पहले कोई इंडिया के पास ऐसे ही तो दुनिया में सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था, और बोला जाता था कि दुनिया का सुपर पावर था पास्ट में भारत। हैरान कुन बात भी थी। और ये मूर्तियां हवा में उड़ रही थी, ये काफी अच्छा, ये जो मूर्ति हवा में थी ना, ये मैग्नेटिक कौन सा मतलब तो लेविटेशन पहले लगता था जैसे हमें कुछ टेम्पल्स के बारे में पता है, लेकिन सुना हुआ था। कोई भी जो है वो नहीं सुना हुआ था। इवन जो लास्ट वाला नाम मैंने सुना, मैंने वो भी नहीं सुना हुआ था। और ये जो लास्ट वाले का मैं इंट्रो जी हैरान कौन वीडियो देखने के लिए मिली है, और हम लोग तो काफी शौक हुए हैं इस बात को देखकर। एक नहीं है, हर मंदिर के हवाले से अगर बात की जाए तो काफी रहस्यमयी जगह है यार। इसकी बात की जाए और अगर जो ये पत्थर काट के बनाया गया था मंदिर, कैलाशा मंदिर, क्या बात है यार। इतने अच्छा, इस पे 150 सालों का जो काम है वो सिर्फ 17 साल में की। बृहदीश्वरर टेम्पल। 1000 साल पहले कोई आधुनिक मशीनें या क्रेन नहीं थीं। हालांकि उस समय 80 टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर को 200 फीट की ऊंचाई पर रखना कैसे संभव था? चोल राजवंश ने 4 किलोमीटर लंबा एक इंक्लाइंड रैंप बनवाया था, और उसी रैंप के सहारे उस पत्थर को ऊपर ले जाया गया, लेकिन उस रैंप के भी आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मंदिर की एक और खासियत है, इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर का गोपुरम दोपहर के समय धरती पर अपनी परछाई नहीं डालता, ऐसा बहुतों का मानना है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से सच नहीं है। आज से 300-400 साल पहले और मतलब हजारों साल पहले भी, भाई उस टाइम मैं हैरान हूँ। आज की जो साइंस भी ये चीज नहीं बता सकती, ऐसा ऐसे काम हुआ। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात की जाए, इजिप्ट और इंडिया की ठीक है। इंडिया मूर्ति नहीं थी, वो पिलर था एक। नहीं, उससे पहले मूर्ति भी थी जो ऊपर भी कनेक्ट नहीं थी, नीचे भी नहीं थी, हवा में लेविटेट कर रही थी। आपके अंदाज से इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? तो मैं जिक्र कर रही थी ना, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा था, तो वो लिखा हुआ था पद्मनाथ स्वामी टेम्पल, तो उसके बारे में थोड़ा सा सुना हुआ था। बाकी है कि हर टेम्पल की अपनी अपनी एक स्टोरी थी। देखें यहाँ तो हमें जो है ना, किसी एक के बारे में भी हम सही ये नहीं कह सकते कि कैसे हम लोग ये मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह बनाया गया है। ये लास्ट मंदिर की बात कीजिए, किया गया, क्या बात है, मतलब कि कितने मजदूर लगाए होंगे यार, क्या बात है। दिन रात काम मैं किया तो होगा। यही फिर मंदिर जाके जो मैंने देखा था ना, पत्थरों के बीच में बना हुआ था, पत्थर हाँ। काट काट के बनाया गया एक था। पूरे पत्थर को मतलब कि एपाक्षी टेम्पल। इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वो रहस्य है हवा में लटकता हुआ खंभा, जिसे हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को भी पहले यकीन नहीं होता कि वाकई में यह खंभा जमीन को नहीं छूता है, इसलिए लोग इस खंभे के नीचे क्लॉथ या कागज डालकर खुद टेस्ट करते हैं, और जब वो आसानी से खंभे के नीचे से निकल जाते हैं तब सब हैरान रह जाते हैं। यह खंभा सच में एयर में सस्पेंडेड रहता है, और यही चीज भक्तों के साथ साथ इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को भी चौंका रही है। ये सिंधु हिंदुइज्म में जिस तरीके से भी मतलब सारा है। इजिप्ट के पिरामिड्स का आज तक किसी को पता नहीं है, पत्थर कैसे लेकर गए, क्या और दूसरा इंडिया के मंदिरों का साइंटिफिक रीजन तो डेफिनेटली है। वो जो उन्होंने पत्थर दिखाए थे वो मैग्नेटिक पत्थर थे, लेकिन बात ये है कि इस टेक्नोलॉजी का इतना ओल्ड टाइम्स में पता कैसे था? कितनी कमाल उस टाइम के हिसाब से की गई है, इतनी बारीक वो तो से सोचा सबसे ही नहीं जा बेस्ट सकता। चीज थी, वो सबसे बेस्ट चीज थी। मतलब उस टाइम पे जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस तो कैसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जी। हम लोग तो हैरान हो गए हैं। एक बड़े पत्थर को काटना, तो ये भी छोटी सी बात नहीं है, इन्होंने बड़े पत्थर को काट कर भी इसे बनाया है। तो यार अनबुद्ध है जी, हमारा तो दिमाग चकरा चुका है। काट काट के हैरान बनाया हो था। गई कि ये मंदिर कैसे बनाया होगा। का नहीं है,
जिस खंबे पर वो सारा मंदिर का भार है वही खंबा जो है जमीन से आधा उठा हुआ। और एक और मंदिर था जहाँ किसी को पता ही नहीं है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी उधर क्या use की गई है। टेक्नोलॉजी है उसकी? आजकल के दौर में जदीद मशीनरी भी लगा लो ना, ऐसा नक्शो निगार नहीं बना सकते जो आज से पहले ऐसी लोगों ने नकीश बनाया। नकाशी हाँ। जो उन लोगों ने पता जो नहीं मूर्तियां बनाई। कैलासा टेम्पल, इस मंदिर की खासियत इतनी अद्भुत है कि जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ जो देख रहे हैं वह ये है कि पूरा मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यह एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया, तब जाकर ये भव्य मंदिर दिखाई दिया। अर्थात हमारे प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों ने एक बड़े पत्थर को ऊपर से नीचे तक तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया। राजा ने अपने प्रिय देवता शिव को समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया था और कहा जाता है कि इस मंदिर को पूरी तरह तैयार करने में करीब 18 साल लगे। यही तो सबसे जो है और जो सा इवन के एक मंदिर हमने बात वो यही कर रही है कि यार आज के जमाने में तो ये चीजें चलो होती हैं ना, तो समझ आ जाती हैं कि इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं, साइंस है या जो भी है। अब टाइम पे इतनी चीजें जो है सोची, आजकल अगर कुछ ऐसा बने ना तो समझ में आता है कि यार चलो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, हर चीज है, लेकिन उस टाइम पे कि ये किस तरह उस वक्त ये टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाई और ये किस तरह ये करते थे यार, ये बड़े हैरान कौन है। बाकी अगर ये बात की जाए ना, मैं तो ये भी हैरान हुआ देखकर, मतलब हमारा धर्म बहुत ही कमाल है यार। इतने जो कहता है ना, जो हमारे अंधविश्वासी है, धर्म से जो है ना बहुत ही ज्यादा रहस्यमय बातें जुड़ी हुई बिल्कुल कई सारा ये शायद कुछ हो उस भी, टाइम कोई हाँ। अलग टेक्नोलॉजी हो जो समय लेकिन के पूरे साथ गायब हो पत्थरों गई। को उस टाइम कौन काटता है भाई, यार? लेकिन शायद कोई उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के राजाओं महाराजाओं के पास, जो गवर्नमेंट थी जो भी, हाँ, उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो आज ये इतने सालों पुरानी सैकड़ों हजारों सालों सालों पुरानी, और ये जो मंदिर अभी जमीन के अंदर था, पानी वो मट्टी से हो ये गया, काफी नीचे है। वो कह रहे थे कि काफी नीचे जाके ये मंदिर। चन्ना केशवा टेम्पल, भारत में मौजूद इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जब भक्त इस मंदिर के अंदर की स्कल्पचर्स को देखते हैं तो सच में उनकी 2 आंखें भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर एक मूर्ति को इतनी बारीकी से और अलग अलग स्टाइल में कार्व किया गया है कि देखने वाला हैरान हो जाता है। लेकिन यहीं से कई रहस्यमय सवाल भी उठते हैं, जैसे 1116 AD में जब यह मंदिर बना तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इन शिल्पकारों के पास कैसे थी। इस मंदिर को देखकर आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट सभी दंग रह जाते हैं। यह भव्य मंदिर कर्नाटका के बेलूर में स्थित है। इसे 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। जैन धर्म से हिंदू धर्म अपनाने वाले इस राजा ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। कितनी कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, हाँ, 12th सेंचुरी की, पता नहीं कौन कौन सी सेंचुरीज की जो, और वो जो एक डोम उन्होंने दिखाया था 80 कितने टन का था, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली वो भूल गया। जो गायब टाइम समय के साथ गायब हो गई यार वो कहते हैं ना कि आज से पहले के जो लोग थे ना, अब तुमने मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा ये सिंध साइड पे देखा है? ये मंदिर का सबसे जो मुझे एक ना डिफरेंट बात लगी ना, जैसे उन्होंने बोला कि ये मंदिर जो है ना बिल्कुल मट्टी से भर गया था और गायब हो गया था, और इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे ने और उसको, हाँ शायद उसको ऊपर तक जो है वो किस तरह से लेके गए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ बातें मतलब हैं हिस्ट्री में कि इनको इस तरह से ट्रैक, लेकिन यार वो भी एक पॉसिबल बन जाती है। इधर कहते हैं निकासी का निजाम, जो कहते हैं निकासी का निजाम, नालियां, और वो मतलब विरूपाक्षा टेम्पल, इस मंदिर में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है एक छोटी सी खिड़की से दिखाई देने वाला गजब का दृश्य। उस खिड़की से बाहर जो गोपुरम है उसकी परछाई उल्टी दिखाई देती है। आज के जमाने में लोग इसे पिनहोल कैमरा टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय ना कोई कैमरा था, ना कोई मॉडर्न ऑप्टिक्स की नॉलेज, फिर भी उस समय के टेम्पल आर्किटेक्ट्स को यह पिनहोल कॉन्सेप्ट कैसे पता चला, यही बात आज के साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर रही है। जो भी भक्त इस मंदिर में आता है वो इस इन्वर्टेड शैडो को जरूर देखता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। आज की दुनिया में ये टेक्नोलॉजी तो आम बात है, लेकिन हजारों साल पहले के कलाकारों को इसकी समझ कैसे थी, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। जिस तरीके पानी के निजाम सारा बाथरूम तक का। इस मंदिर को दोबारा ढूंढा, जिसकी जिधर वो सॉन्ग भी शायद शूट हुआ था, और प्रॉपर उसको दोबारा ना कह लें कि सेटल किया, वो तो वापस पीछे की तरफ आएगा, और वो जितना ज्यादा हैवी है कौन उसको यार वहां तक लेके चल सकता है। लेकिन सारे टेंपल अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छे थे, उनमें से मुझे वो बोला यार एक मीनाक्षी टेंपल अंडरग्राउंड मंदिर की भी क्या बात है यार, एक पिलर जो है 1 इंच ऊपर उठा हुआ है,
उसके ऊपर सारा भार है। वैसे 70 पिलर हैं उसके अंदर और उनके ऊपर कोई वजन नहीं है, लेकिन वो एक पिलर है उसके ऊपर सारा वजन है, वो भी 1 इंच जमीन से उठा हुआ है। कार्विंग की उसकी बिल्कुल A to Z उसी हालत में लेके आए। ये एक ना बड़ी एक यानी कि देखो कि अपने वो हेरिटेज का ना कितना जबरदस्त ख्याल कर रहे हैं, ऐसे ही ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा मीनाक्षी टेम्पल। और यार एक वो था जो कार्विंग करके सारे जो पूरा कहते हैं कि एक माउंटेन था उसकी कार्विंग करके उन्होंने कैलाश टेम्पल उसका नाम था, वो भी जो है ना मुझे बहुत ही ज्यादा जो है ना वो सारा कुछ उधर बना हुआ है। आज से 5000 साल कितने साल पहले वो कहाँ था? ये नहीं था भाई, वही मैं किसने सोचा था, लेकिन उधर है भाई। ये इंडिया देखो, पाकिस्तान ऐसा था ना इंडिया का। रानी की वाव यानी रानी का कुआं। लेकिन जो आप यहाँ देखते हैं वो कोई आम बावड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल वंडर है जो अंदर जाते ही आपको एक मंदिर का अनुभव कराता है। इस अद्भुत रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी डायनेस्टी की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर मंदिर ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन रानी की वाव का यही मंदिर जमीन से 7 मंजिला गहरा है। जैसे जैसे आप इस स्टेपवेल के अंदर उतरते जाते हैं, आपको चारों ओर की दीवारों पर ऐसे अद्भुत कार्विंग्स देखने को मिलते हैं कि आपको उस युग के कलाकारों की प्रतिभा का अंदाजा लग जाता है। आज हम इस मास्टरपीस को हर दिन देखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते क्योंकि ये 100 रुपए के नोट पर भी छपा हुआ है। ये अनोखी रानी की वाव गुजरात राज्य के पतान शहर में स्थित है। एक चीज जो अभी मेरे क्लिक नहीं कर रही, समझ नहीं आ रही कि एक मंदिर होता है, उसमें एक मूर्ति होती है जिसकी वो ना पूजा करते हैं, लेकिन जो मंदिर के बाहर इतनी ज्यादा मतलब 33,000 थी एक जगह पे। पसंद आया। वो जो लेपाक्षी टेम्पल में जो वो देखा था, वो जो एक टावर वो हवा में ही है, यानी कि नीचे से ना बिल्कुल खाली है, कपड़ा भी गुजारा था वो। एक जगह पे महल काफी सैकड़ों थी, वो किस पर्पस के लिए, मतलब बाहर के सिर्फ वो डेकोरेशन के लिए होती हैं या उसके पीछे कोई हिस्टोरिकल रीजन होते हैं? कोई रीजन होगी जो आज तक हमें पता नहीं है। हम वीडियो देख जो रहे हैं तो हमें नास्तिक पता है ना, चल रहा नास्तिक जो नहीं मानते उनको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, जी। तो पता चले कि यार हमारे जो धर्म है उसमें वो ये इतना सब कुछ विशाल है। सच है। हाँ, मैंने नोट किया ये तमिलनाडु में ये सारे हैं ज्यादातर जो है ना। मेरे ख्याल में तो वेल्थ ही उधर बहुत ज्यादा इस वजह से होगा शायद ओल्ड, लेकिन दिखाए इन्होंने सारे उसी एरिया के ही हैं। हालांकि पिलर्स पे तो कितना वेट होता है। और एक उन्होंने बताया था कि ये जो पत्थर उन्होंने इंटरलॉक किए हुए हैं, कोई सीमेंट और कोई चीज नहीं है। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि 33,000 से भी ज्यादा स्कल्पचर से सजा हुआ एक भव्य आर्किटेक्चरल वंडर है। यहाँ की देवी मीनाक्षी अम्मावारी के बारे में कई प्यूरानिक स्टोरीज प्रचलित हैं और हर एक कहानी में कुछ ऐसा चमत्कार छुपा होता है जो सुनने वालों को चकित कर देता है। इस मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। बारिश के मौसम में भी मंदिर परिसर में कभी भी जलभराव नहीं होता। यहाँ का हाइड्रोलॉजी डिजाइन इतना संतुलित है कि पानी खुद ब खुद ड्रेन हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय जब कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इन लोगों ने इतनी साइंटिफिक प्लानिंग और नॉलेज कैसे हासिल किया? यही बात आज भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। बात है कि हिंदुस्तान था, पूरा हिंदुस्तान था, लेकिन उधर है सारा कुछ। आज भी हमारे जो पुराने 10 के नोट हैं उसके ऊपर उसकी तस्वीर बनी हुई है। सही बात है। तमिलनाडु की मोस्टली जो काफी तो डिफरेंट जगहों के भी थे। और इवन वो मंदिर हम कैसे भूल गए यार, वो जिधर शैडो जोन सा वो उल्टा पड़ा था, ऑप्टिक्स कैमरा। लेकिन इसमें ये मैं कहूंगी कि इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो साथ साथ रेनोवेशन मेंटेनेंस इन चीजों की रखते हैं कि ये जितनी पुरानी हम बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं ना, इनका बड़ा काम वगैरह जो है ना, वो वाकई वो जो अंडरग्राउंड वाला यार काफी अद्भुत जो है ना ये मंदिर है। भगवान शिव जी का वो मंदिर था। और भी भगवान शिव जी का ना एक रूप है महावीर भद्र, और महावीर भद्र जो उनका रूप है वो उस वक्त आया था जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। याद नहीं राज, आपने याद करवा दिया। वो मैं लाजमी पूछना चाहूंगा कि वो क्या चीज है यार, कि वो शेडो उल्टा, हालांकि देखें आप दरमियान में कोई चीज भी नहीं आ रही है। और ये देखो बाउली कैसी थी, मंदिर कैसे हैं भाई। और मंदिर में देखो परछाई पड़ती उल्टी हो जाती है पिक्चर। कैसे पता था उनको? श्री रंगानाथा स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में स्थित ये मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े मंदिरों में एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण एक ही राजा या एक ही समय में नहीं हुआ,
बल्कि यह शताब्दियों तक अलग अलग राजवंशों के योगदान से विकसित हुआ। यहाँ पर भगवान श्री रंगनाथ स्वामी आदि शेषा पर लेटे हुए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। ये मंदिर 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहलाया। इस मंदिर के नीचे 6 रहस्यमयी वॉल्ट्स कमरे पाए गए, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2011 में इन वॉल्ट्स में से B को छोड़कर बाकी सभी खोले गए और जो वहां से मिला वो सबको चौंका देने वाला था अनमोल खजाना। उस खजाने की अनुमानित कीमत थी 80 लाख करोड़ रुपए। इमेजिन करिए इतना वेल्थ एक ही जगह पर। लेकिन वॉल्ट बी को अब तक नहीं खोला गया। क्यों? क्योंकि ये वॉल्ट नागबंधन नाम के एक पवित्र मंत्र शक्ति द्वारा सील किया गया है, जिसे प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थापित किया गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस दरवाजे को फोर्सफुली खोला जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर भारी विनाश डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसा मानना है वहां के लोगों का। इसको ना बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इस तरह देखूंगा कि ये पहले जोन से, क्योंकि इतनी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है, कल्चर है, तो उनके पास जारी बात है कई साइंटिस्ट और कई इस तरह के ना फिजियोलॉजी। एक टाइम आया था कि उसके ऊपर इतनी मट्टी पता भी नहीं वगैरह चल रहा था दोबारा कि उसको है discover कोई किया टेम्पल, गया, लेकिन फिर उसको जो है डिस्कवर किया गया, उसको सारा मेंटेन किया गया। लोग दूर दूर से आते हैं, उसको विजिट करते हैं। वेल्थ बहुत, ये ऐसे नहीं रहस्य बने, ये भी कुछ मतलब के कईयों को समझाने के लिए रहस्य बने जी। तो यार बहुत ही कमाल की वीडियो थी। जिस भी रहे होंगे जिन्होंने ये चीजें जो सी इम्प्लीमेंट करके सेव कर ली अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रही। बहुत ज्यादा है इनके अंदर यार। वही जो उन्होंने कहा है कि काफी दरवाजे जो है वो खोले हैं, एक छोड़ के को जो है बाकी जिसमें वो जो कहते हैं कि उसको नहीं खोल सकते हैं, बी वाला जो है ना उसको नहीं खोल सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई कोई कहते हैं ना कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता। तो ये रहस्य में बातें जो है ना वो लोगों को समझाने के लिए बनी है कि सच में ऐसा होता था। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।